बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का चैप्टर जो हम पढ़ रहे थे उसका नेक्स्ट पोर्शन है, जिसमें हम देखेंगे टेक्सोनोमिक हायरार्की। बेसिकली ऑर्गेनिज्म को जब हम क्लासीफाई करते हैं तो क्लासीफाई करने के लिए हम उनको ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। जिस तरह अगर हम क्लासिफिकेशन के प्राइमरी लेवल को देखें तो वो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज़ हैं, तो हम उनको डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं जिनको हम कैटेगरीज कहते हैं या रैंक्स कहते हैं। तो अगर हम डिफरेंट रैंक को अगर हम देखें फ्रॉम ब्रॉडेस्ट रैंक टू स्पेसिफिक रैंक, तो एक स्पेसिफिक सीक्वेंस बनता है। इस सीक्वेंस को या इस लैडर को हम हायरार्की कहा जाता है या इसको हम हायरार्की कहते हैं। तो यही हम देखेंगे बेसिकली टैक्सोनॉमिक हायरार्की में। हम ये देखेंगे सबसे पहले अगर हम इसको देखें तो ये कार्ल लिनियस ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था, जिसको हम फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहते हैं। तो इसलिए हम देखते हैं कि ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर एंड अकॉर्डिंग टू हायरार्किकल सिस्टम। तो एक सिस्टम के मुताबिक जो कि स्टार्ट होता है किंगडम से, फाइलम से, देन क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। तो ये जो आपका ग्रुप है ये एक ब्रॉडेस्ट ग्रुप है और ये एक स्पेसिफिक ग्रुप है। तो यही बात लिखी हुई है कि ऑर्गेनिज्म को हमने क्लासीफाई करना है या अरेंज करना है फ्रॉम ब्रॉडेस्ट ग्रुप टू स्पेसिफिक वन। ठीक है, तो इसी को कहते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की। तो एक बार दोबारा इसको देख लें। ये टैक्सोनॉमिक हायरार्की मीन्स कि ऑर्गेनिज्म को ड्यूरिंग क्लासिफिकेशन हमने डिवाइड करना है। जो फर्स्ट लेवल होगा, जिस तरह की किंगडम है, उसमें ऑर्गेनिज्म जो होंगे वो जनरल होंगे, मतलब उनमें स्पेसिफिसिटी कम होगी। कैरेक्टर्स तो मिलते होंगे लेकिन स्पेसिफिसिटी कम होगी। बट जैसे जैसे हम आगे टैक्सा में रैंक्स में जाएंगे तो जो लास्ट वाला हमारे पास होगा वो स्पेसिफिक होगा। तो इसी को हम टैक्सोनॉमिक हायरार्की कहते हैं, जिसमें ऑर्गेनिज्म को ब्रॉड ग्रुप से स्पेसिफिक वन में क्लासीफाई किया जाए। और ये एक तरतीब बनाता है, लैडर बनाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमिक हायरार्की। तो अब हम इसको देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम क्लासिफिकेशन को देखें तो क्लासिफिकेशन में हम ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करते हैं या अरेंज करते हैं ग्रुप्स इनटू सब ग्रुप्स, जो कि ब्रॉड से स्पेसिफिक वंस की तरफ आता है। अब इसमें इट इंक्लूड सेवरल लेवल्स कॉल्ड टैक्सा, और इसमें डिफरेंट लेवल्स होते हैं, मैनी लेवल्स होते हैं जिनको, और हर एक लेवल को टैक्सा या कैटेगरी कहा जाता है। और हर एक टैक्सा एक रैंक को शो करता है। अब हम देखते हैं सबसे पहले किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। ये क्या है? ये रैंक्स हैं, डिफरेंट रैंक हैं जिसमें ऑर्गेनिज्म को हम क्लासीफाई करते हैं। हम इसको डिटेल के साथ पढ़ेंगे तो आपको डेफिनेशन ईजीली समझ आ जाएगी। आइए हम इसको देखते हैं। सबसे पहला जो तमाम के तमाम ऑर्गेनिज्म हैं उनको जो है वो 3 डोमेन्स में डिवाइड किया हुआ है, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि सबसे पहला जो है ये डोमेन है और ये हाईएस्ट रैंक है। तमाम के तमाम ऑर्गेनिज्म को 3 रैंक में डिवाइड किया जाता है, तकसीम किया जाता है। अब ग्रुप्स ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन सेल टाइप होता ये है। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो हम डोमेन में ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट सेल की बुनियाद पर या डिफरेंट सेल के करैक्टर्स की बुनियाद पर हम उनको डिवाइड करते हैं। इस तरह अगर हम देखें तो हमारे पास 3 डोमेन है। तो फर्स्ट डोमेन हमारे पास आती है बैक्टीरिया, देन आर्किया, देन यूकैरिया। तो हमने इनको सेल की टाइप की बुनियाद पर डिवाइड किया हुआ है। जिस तरह बैक्टीरिया को हमने पेप्टिडोग्लाइकन की बुनियाद पर डिवाइड किया था, आर्किया को सेल वॉल कंपोजिशन डिफरेंट थी तो हमने उसको डिवाइड किया। इसी तरह यूकैरिया में तमाम के तमाम ऑर्गेनिज्म है जिनमें न्यूक्लियस होता है, तो हमने उनको न्यूक्लियस की बुनियाद पर डिवाइड किया। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको 3 डोमेन में डिवाइड किया है। अब डोमेन के अंदर जो डोमेन को फर्दर डिवाइड किया जाता है किंगडम के अंदर, जिस तरह डोमेन आर्किया में किंगडम आर्कियोबैक्टीरिया है, इसी तरह डोमेन अगर हम देखें डोमेन बैक्टीरिया में तो किंगडम बैक्टीरिया आता है, और डोमेन यूकैरिया में देखें तो उसमें डिफरेंट किस्म के किंगडम आते हैं। जिस तरह किंगडम प्लांटी आ जाता है, किंगडम एनिमेलिया आ जाता है, किंगडम फंजाई आ जाता है, इस तरह किंगडम प्रोटिस्टा आ जाता है और किंगडम एनिमेलिया वगैरह आ जाते हैं, या किंगडम फंजाई आ जाता है। तो इसका मतलब ये है जैसे जैसे हम ब्रॉड रेंज से स्पेसिफिक की तरफ जाते जाएंगे ऑर्गेनिजम्स के अंदर सिमिलरिटीज़ जो है वो इंक्रीज़ करती जाएंगी। तो हम ये देखते हैं कि 1 लेवल बिलो डोमेन, डोमेन के नीचे जो सबसे पहला हमारे पास किंगडम से पहले डोमेन था, डोमेन से जो निचला लेवल है वो किंगडम का है। तो ये बात लिखी हुई है। तो इसके अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर कोई फंडामेंटल करैक्टर होता है। अब हम इसकी मिसाल से समझते हैं। देखें
किंगडम प्लांटी जो है उसमें ऑर्गेनिज्म जो है वो तमाम के तमाम फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो वो एक फंडामेंटल कैरेक्टर है। इसी तरह किंगडम एनिमेलिया में हेट्रोट्रॉफ है, तो वो एक फंडामेंटल कैरेक्टर है। ठीक है, तो फंडामेंटल कैरेक्टर होता है कोई बुनियादी कैरेक्टर होता है जिसमें हम ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कर देते हैं डिफरेंट किंगडम के अंदर। जिस तरह किंगडम बैक्टीरिया में तमाम के तमाम ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं है। तो किंगडम के बाद जो नेक्स्ट पोर्शन आता है वो हमारे पास फाइलम आता है। अब देखें जिस तरह किंगडम एनिमेलिया है, किंगडम एनिमेलिया में डिफरेंट फाइलम है, फाइलम नाइडेरिया, फाइलम आर्थ्रोपोडा, फाइलम प्लेटिहेलमिन्थिस, फाइलम आर्थ्रोपोडा, फाइलम पोरीफेरा, जो हमने डिटेल के साथ आगे पढ़ना है। सिंपल अभी हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह इसको डिटेल के साथ आगे हम पढ़ेंगे। तो ये बात लिखी हुई है कि किंगडम से जो नीचे लेवल है उसको हम कहते हैं फाइलम। जिस तरह किंगडम के बाद फाइलम आ जाता है, इसमें ऑर्गेनिज्म मोर स्पेसिफिक होते हैं देन किंगडम से। तो किंगडम के अंदर जो ऑर्गेनिज्म है उनमें जो स्पेसिफिसिटी इंक्रीज करती है, वो ऑर्गेनिज्म जो किंगडम में मोर सिमिलर हैं उनको हम फाइलम में डिवाइड कर देते हैं। जिस तरह फाइलम किंगडम एनिमेलिया में एक फाइलम आर्थ्रोपोडा है जिसमें कीड़े मकोड़े वगैरह या ऐसे जानदार जिनकी ज्वाइंटेड लेग्स होती हैं, ज्वाइंटेड अपेंडेजेस होते हैं, उनको हम किंगडम एनिमेलिया में रखते हैं, और फाइलम उनका तमाम का फाइलम आर्थ्रोपोडा है। तो ये बात हमने देख ली, ऑर्गेनिज्म शो बेसिक बॉडी प्लान। अब ये बात आपने समझनी है। फॉर एग्जांपल मेरे पास फाइलम नाइडेरिया है। अगर हम फाइलम नाइडेरिया देखें तो उनके अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर एक सिमिलरिटी होती है कि उनकी बॉडी जो है वो रेडियल सिमेट्री शो करती है। जिस तरह आप ये देख लें कि आपके पास ये एक जेलीफिश है। अब जेलीफिश एक ऐसी जो है वो ऐसा स्ट्रक्चर बनाती है या इसकी बॉडी ऐसी है जिसको हम डिफरेंट तरीके से, लेट्स सपोज अगर हम देखें कि हमारे पास कोई एक सर्कल है, तो अगर हम इसको डिवाइड करना चाहें तो हम इसको डिफरेंट जो है वो प्लेन से डिवाइड कर सकते हैं। इसी तरह तमाम के तमाम ऑर्गेनिज्म जो कि इस ग्रुप में होते हैं, जिस तरह आप कह लें कि फाइलम नाइडेरिया में उनका बॉडी प्लान सेम होता है। ठीक है, अब बॉडी प्लान जो है अगर हम देखें उनको हम डिवाइड कर सकते हैं डिफरेंट लाइन से, डिफरेंट वर्टिकल लाइन से इनटू डिफरेंट आप कह लें कि डिफरेंट पार्ट्स में। तो इसको हम कह सकते हैं। अब अगर हमारे पास दूसरा एक और अगर हम चीज़ देखें, लेट्स सपोज हम कहते हैं कि हमारे पास कोई आप कह लें कि फ्लाई है या एक गोट है या कोई भी एनिमल है। एग्जांपल मैं आपको देता हूँ किसी शीप वगैरह की। तो शीप को अगर हमने डिवाइड करना है तो हम उसको एक सिंपल लाइन से ही अगर हमको डिवाइड करेंगे तो वो दो हिस्सों में डिवाइड होगी। ये नहीं है कि हम उसको किसी भी प्लेन से कट कर दें तो वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी, बल्कि ऐसा नहीं है। तो होता ये है कि फाइलम के अंदर कोई भी एक ऐसा कैरेक्टर होता है जो कि तमाम के तमाम ऑर्गेनिज्म के अंदर सिमिलर है। जिस तरह मैंने आपको जेलीफिश की मिसाल दी, तो अगर हम इसको डिवाइड करना चाहें तो हम इसको डिफरेंट प्लेन से डिवाइड कर सकते हैं। अब दूसरा एग्जांपल ये है कि मिसाल के तौर पर आपके पास है फाइलम कॉर्डेटा। तो अब फाइलम कॉर्ड जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं फाइलम कॉर्डेटा में उनके पास नोटोकॉर्ड होती है। अब नोटोकॉर्ड एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि ऑर्गेनिज्म में होती है, और ये जो होती है इन वर्टिब्रेट्स में, ये वर्टिब्रल कॉलम में जो है वो रिप्लेस्ड हो जाती है। तो हम इसको अब देखेंगे डिटेल के साथ जब हमारा नेक्स्ट ये पूरा जब हम फाइलम कॉर्डेटा देखेंगे आगे, तो उसको हम डिटेल के साथ पढ़ लेंगे। बहरहाल आपने यहाँ यही समझना है कि कुछ बॉडी प्लान और आप कह लें कि बॉडी प्लान के अलावा कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो तमाम के तमाम फाइलम में कॉमन होते हैं। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास जो नेक्स्ट आता है वो क्लास आती है। अब क्लास में क्या होता है? क्लास बेसिकली आप कह लें कि फाइलम के अंदर जो ऑर्गेनिज्म मोर सिमिलरिटी शो करते हैं उनको हम क्लास में रख देते हैं। फॉर एग्जांपल फाइलम कॉर्डेटा में एक क्लास मैमेलिया है जिसमें वो तमाम के तमाम ऑर्गेनिज्म हैं जिसमें मेमरी ग्लैंड है और उनके बॉडी के ऊपर हेयर्स होते हैं और वो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। तो तमाम के तमाम वो जानदार जिनकी बॉडी के ऊपर हेयर हैं और वो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, वो किस में आ जाएंगे? आपके वो क्लास मैमेलिया में आ जाएंगे जो कि कॉर्डेटा के अंदर आती है। इसी तरह अब क्लास के अंदर जो मोर सिमिलर होंगे उनको ऑर्डर में रख देंगे। जिस तरह हमने ये देखा कि अगर एडिशनल शेयर्ड कैरेक्टर्स हो जाएं क्लास के अंदर जो जानदार हैं, फिर हम उनको किस में रख देते हैं? ऑर्डर के अंदर। अब क्लास मैमेलिया के अंदर एक ऑर्डर प्राइमेट्स है। अब उसके अंदर वो तमाम के तमाम जानदार आते हैं जिनका ब्रेन साइज लार्ज है और उनके जो थंब हैं वो अपोजेबल है। अब अपोजेबल थंब का मतलब क्या होता है? बेसिकली ऐसा थंब जो कि फिंगर को टच कर सकता हो या चीज़ों को होल्ड कर सकता हो, उसको हम कहते हैं अपोजेबल थंब्स।
तो ऑर्डर के अंदर वो ऑर्गेनिज़म जिनके ब्रेन का साइज़ बड़ा है और वो आप कह लें कि अपोजेबल थम्स हैं, उनको हमने ऑर्डर में रख दिया। तो क्लास के अंदर मज़ीद ऑर्डर आ जाता है जिसमें जानदार आपको हम ग्रुप में डिवाइड करते हैं जिनके कैरेक्टर्स और सिमिलर हैं। ऑर्डर के बाद जो नेक्स्ट आता है वो हमारे पास फैमिली आ जाता है। अब फैमिली के अंदर मोर क्लोजली जो ऑर्डर के अंदर ऑर्गेनिज्म थे उनके अंदर भी जो मोर क्लोजली रिलेटेड है उनको हम फैमिली में रख देते हैं, ठीक है। तो और दूसरी बात यह है कि इसमें मोर प्रीसाइज ट्रेड और इनकी ट्रेड भी आपस में मिलती जुलती हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम देखें ऑर्डर प्राइमेट्स के अंदर एक फैमिली होमोनिडी है। अब उस होमोनिडी में दो तरह के जानदार हैं, एक ग्रेट एप्स और दूसरा ह्यूमंस। अब इनको एक दूसरे के साथ क्यों रखा गया, एक ही ऑर्डर के फैमिली के अंदर क्यों रखा गया, बिकॉज इनके जो डीएनए है वो 98% सिमिलर है और इसी तरह इनके अपोजिबल थंब भी हैं, ठीक है। इसी तरह इनके जो हैं वो आप कह लें कि स्ट्रक्चर्स भी जो है उनमें भी सिमिलरिटीज़ मौजूद हैं। अब फैमिली के बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो जीनस आ जाता है। अब जीनस क्या है, मोर क्लोजली रिलेटेड एंड विजुअली सिमिलर, जो देखने में भी सिमिलर लगते हैं वो किस में आ जाएंगे, वो जीनस में आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक जीनस है होमो। होमो के अंदर हमारे पास 3 किस्म के जो हैं वो आप कह लें कि जानदार हैं। एक का नाम है सैपियंस और एक का नाम है इरेक्टस और एक का नाम है हैबिलस। अब ये तीनों एक ही जीनस से बिलोंग करते हैं बिकॉज क्योंकि इनके जो करैक्टर हैं वो मोर क्लोजली रिलेटेड हैं। अब इनमें से कुछ ऐसे जानदार होते हैं जो कि एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम होमो सैपियन जो मॉडर्न ह्यूमंस हैं उनके एंसेस्टर्स को देखें तो उनको हम देखते हैं वो इरेक्टस, होमो इरेक्टस एंड होमो हैबिलस में आते हैं और ये दोनों एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, ये वाले। और हमारे पास जो ये है ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं और मॉडर्न ह्यूमंस अभी तक जो है वो मौजूद हैं। तो यहाँ पर हमने देखना है कि जीनस के अंदर मोर क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्पीशीज़। अब स्पीशीज़ में वो तमाम के तमाम ऐसे जानदार होंगे जो बिल्कुल एक जैसे होंगे। मिसाल के तौर पर होमो सैपियन में तमाम के तमाम जो ऑर्गेनिज्म वो सिमिलर हैं और आपस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस भी कर सकते हैं। तो यही बात लिखी हुई है कि स्पीशीज़ में ऑर्गेनिज्म मोर स्पेसिफिक एंड इंक्लूड्स सिंगल टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जांपल जीनस होमो में जो स्पीशीज़ है वो सैपियन है। तो ये आपने याद रखना है कि तमाम के तमाम ऑर्गेनिज्म जिनके कैरेक्टर्स बिल्कुल सेम हैं, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो किस में आ जाती है, वो स्पेसिफिक स्पीशीज़ में आ सकती है। जिस तरह इंसान की स्पीशीज़ अलग है और कैट की अलग है, टाइगर की अलग है, तो तमाम के तमाम ऑर्गेनिज्म जो है वो डिफरेंट स्पीशीज़ से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और हर ऑर्गेनिज्म की डिफरेंट स्पीशीज़ होती है। अब हम इसको एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। जी हम अब इसको एक मिसाल से देखते हैं। देखिएगा हमारे पास ये एक मैंने एग्जांपल लिखी है ताकि आपको ये पोर्शन जो है अच्छे तरीके से समझ आ जाए। बेसिकली हम इसको नीचे से स्टार्ट करते हैं। अगर हम स्पीशीज़ देखें तो हमारे पास ह्यूमंस की जो कि मॉडर्न ह्यूमन हैं और जो कि एक्सटिंक्ट हो चुके हैं उनकी मैंने क्लासिफिकेशन में अगर देखें तो हमने ये लिखा है। बेसिकली ये सबसे पहले हमारे पास ह्यूमंस देखें तो होमो सैपियंस एंड होमो हैबिलस, ये मॉडर्न ह्यूमंस की जो है वो साइंटिफिक नेम है या स्पीशीज़ है और ये वो ह्यूमंस हैं जो कि एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। तो हम ये देखें तो हमारे पास होमो सैपियंस एंड होमो हैबिलस। अब ये दोनों क्योंकि मिलते जुलते हैं, इनकी सिमिलरिटी आपस में मिलती है, तो हमने इनको एक ही जीनस में रखा जिसमें हमने रख दिया नाम होमो। असल में अगर हम देखें तो जीनस में हमने 2 जीनस लिखे हैं, एक जीनस पैन लिखा है और एक जीनस होमो लिखा है। तो अब ये दोनों किससे बिलोंग करते हैं, जीनस होमो से, बिकॉज क्योंकि इनके जो करैक्टर्स हैं वो मिलते हैं। अगर हम देखें जीनस होमो को तो जीनस होमो और जीनस पैन ये एक फैमिली में आता है होमोनिडी, ठीक है। तो ये जो होमोनिडी है अब इसका मतलब है कि इनके आपस में करैक्टर मिलते थे तो हमने इसको होमोनिडी में रख दिया। अब होमोनिडी एंड सीवाइडी ये एक फैमिली है, ये 2 फैमिलियाँ हैं और ये दोनों फैमिली को हमने रखा है प्राइमेट्स के अंदर, क्योंकि हमने ये पता है कि जैसे ही हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो करैक्टर्स जो हैं वो सिमिलर होते हैं और जैसे ही नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो करैक्टर जो है वो सिमिलरिटी कम होना शुरू हो जाती है। अब ये देखें इन दोनों को हमने रखा है ऑर्डर प्राइमेट्स में, ठीक है। अब ऑर्डर प्राइमेट क्योंकि इनके ये ऑर्डर प्राइमेट्स थे, इनमें जो जानदार बहुत सिमिलर थे उनको हमने जो है वो इनके अंदर जानदार जो ज़्यादा सिमिलर थे
उसको हमने डिफरेंट फैमिली में डिवाइड कर दिया और ये दो फैमिली हमारे पास आ गए, सिबाइडी एंड होमिनिडी। अब ये जो सिबाइडी और होमिनिडी है ये शेयर्ड करैक्टर करते हैं, तो इसलिए हमने इनको एक ही प्राइमेट्स जो है वो ऑर्डर में रख दिया। अब हमारे पास जो दो ऑर्डर हैं कार्निवोरा एंड प्राइमेट्स, इनके करैक्टर शेयर्ड हैं, तो हमने इनको कहाँ रख दिया, मेमेलिया में रख दिया। ठीक है, अब मेमेलिया में हमने पढ़ा था वो जानदार हैं जिनके पास, हमने पढ़ा था कि मेमरी ग्लैंड्स और हेयर होते हैं, तो इनके पास भी कार्निवोरा में भी मेमरी ग्लैंड और हेयर हैं, ये मेमेलिया से बिलोंग करते हैं। अब अगर हम क्लास देखें तो हमारे पास दो क्लासेस हैं, एविस और मेमेलिया। इन दोनों को हमने किस में रख दिया, ये दोनों बिलोंग करते हैं कॉर्डेटा से, बिकॉज इनके पास जो है वो नोटोकॉर्ड होती है। अब अगर हम देखें कॉर्डेटा और आर्थ्रोपोडा, ये दो फाइलम है, ये दोनों फाइलम कहाँ से बिलोंग करते हैं, किंगडम एनिमेलिया से। ठीक है, अब किंगडम एनिमेलिया और किंगडम प्लांटी कहाँ से बिलोंग करते हैं, यूकैरिया से। तो जैसे जैसे ऊपर जाते जा रहे हैं सिमिलरिटी कम होते जा रहे हैं, जनरल करैक्टर ज़्यादा होते जा रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आएंगे तो आप कह लें कि जो स्पेसिफिसिटी है वो इंक्रीज़ करना शुरू हो जाएगी। तो ये हमारा आज का टॉपिक था जिसमें हमने टैक्सोनॉमिक हायरार्की को देखा है, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आपने शेयर करना है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी जो है वो पूछना है। आज तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।